सर बात क्या है, जैसा आप कह रहे हैं कि एक बात नहीं हो पा रही, मुद्दे नहीं हो पा रहे, ऐसी तो बात नहीं है। ठीक है, वो अभी भी डिटेंट ही रह रही है करंटली। आप ही देखिए, सीमा हैदर अभी करंटली डिटेंशन में ही है एक तरह से। वो इतनी आजाद नहीं घूम पा रही, जैसे मैम ने अभी बताया। राइट। एंड सेकेंडली, अब तक प्रोसिक्यूट किया किसको है? सीमा हैदर को प्रोसिक्यूट करने वाला है कौन? मुझे पूरे केस में हैं सर, आप भी हैं, इकरा मैम भी है, फैजल साहब आप भी हैं, अविदा मैम, पूरे जितने भी लाइव में हमारे व्यूअर्स हैं, आप मुझे बताइए नेम 1% और 1 कोर्स ऑफ एक्शन जो कि सीमा हैदर के अगेंस्ट प्रोसिक्यूट किया गया हो। प्रोसिक्यूट करने के लिए जैसे यहाँ पे एटीएस है, यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, उनका ये काम बनता है कि वो इसको मुद्दे को बनाए, मुद्दे को कोर्ट में लेके जाए और माननीय न्यायालय उसके ऊपर अपना फैसला दे। राइट। उस पर बहस चले, उस पर ट्रायल चले सीमा हैदर का। आप एक बात देखिए सर, यहाँ पे मुद्दा क्या किया गया? एपी सिंह साहब को तो उनको बचाना था, उन्होंने क्या किया? पुलिस को हटाने के लिए, बिकॉज पुलिस ही है यहाँ पे जो कि प्रोसिक्यूट कर सकती है। गवर्नमेंट कहां से प्रोसिक्यूट करेगी? अगर आप देखेंगे, आप गूगल पे आप कहीं भी लिख दीजिए वर्क फॉर अ गवर्नमेंट, दिस इज नॉट लाइक कोई ट्रेसपैसर आया और हम उसे प्रोसिक्यूट करें। हाँ, एक हेल्पिंग हैंड है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूँ। हाँ, एब्सोल्युटली, हमें जब पावर ऑफ अटॉर्नी मिलेगा तो हमारा जो सबसे फर्स्ट फ्रेज ऑफ ट्रायल है या फर्स्ट फ्रेज अगेंस्ट दिस प्रोसिक्यूशन, जो कि है मिस्टर हैदर को उनके बच्चे देना, राइट, रिपोर्ट करा के भारत से उनके बच्चे दिलवाना, उसके लिए हमारी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है, वो हम ऑनरेबल कोर्ट के आगे पेश करेंगे। राइट। उसके लिए उनको रिस्पोंडेंट बनाया जाएगा। इसके लिए इवन हमें पेटिशन जो है वो भी लगानी पड़ेगी स्टार्टिंग में, जो हमारा फर्स्ट फेज ऑफ ट्रायल है। ठीक है, आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट डिपोर्टेशन फॉर द किड्स। ठीक है, कस्टडी जो है वो फादर को मिले, ये हमारा फर्स्ट फेज होगा। सेकंड फेज के अंदर जो बेल एप्लीकेशन जिसपे वो छूट के आए थे, राइट, या तो हम ये रिक्वेस्ट कर देंगे, बट ऑटोमेटिकली एज पर द एप्लीकेबल लॉ एंड द ज्यूरिसडिक्शन उन्हें जो है, हमारा दो कोशिश रहेगी जेल में डालना जल्द से जल्द, क्योंकि जितना जल्दी वो बिहाइंड बार जाएंगे, क्योंकि अब तो बच्चे नहीं है, अब किसके लिए? राइट। पहले तो ये कह के बाहर आ गए कि बच्चे हैं साहब, बच्चे कैसे रहेंगे? अब तो बच्चे भी नहीं, अब तो बच्चे डिपोर्ट कर दिए गए। तो जैसे हमारा फर्स्ट फेज कंप्लीट होता है, फिर हमारा ये कोशिश रहेगी कि फिर उसके बाद हम इनको या तो डिपोर्ट करने में हम जो है हमारा मतलब उसमें एनर्जी लगाएंगे। राइट। और प्रोसिक्यूट करना सर बहुत इसके अंदर इतना कोई बड़ा मामला नहीं है, पूरा वन साइडेड केस है ये। ठीक है, अभी तो मैम आप एडवोकेट हैं और आप भी वकील लोग होंगे, आप में से यहाँ पे काफी लोग देख रहे होंगे। इट्स अ वेरी सिंपल केस, बट ढंग से प्रोसिक्यूट करने वाला कोई आया नहीं अब तक। ओके, तो सबसे पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप ये करना चाहिए कि गुलाम हैदर साहब से हम कम्युनिकेट करें। ठीक है, साक्षी मैम वगैरह जितने भी हैं हमारे वकील लोग और आप लोग भी इसमें हमें सपोर्ट करें कि गुलाम हैदर साहब को आप भी समझाएं, हम भी समझाएंगे कि साहब आपके हक की लड़ाई है, आप पावर ऑफ अटर्नी दीजिए, हमें पावर दीजिए कि हम आपके बिहाफ पे यहाँ पे बोल सकें। राइट। और सेकंड जो हमारा यहाँ पे कंसर्न रहेगा वो ये रहेगा कि उन्हें इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं है। राइट, इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं है, वो वहीं सऊदी अरब में रहे, अपना काम करे, दिन के 5 मिनट 10 मिनट 15-20 मिनट भी सही, मतलब एक 15 मिनट भी वो हमें दिन के देंगे और हम उन्हें केस के बारे में इन्फॉर्म कर देंगे, उनसे उनके ओपिनियन ले लेंगे। राइट, वो अपना काम कर रहे हैं, वो जरूर से अपना काम करें और हमें हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट हो सकता है उन्हें हम हर तरह का सपोर्ट करेंगे। बट सर, लीगल डॉक्यूमेंटेशन इज द फर्स्ट स्टेप। राइट, इसलिए मैं कह रहा हूँ पावर ऑफ अटर्नी हमारे पास होना चाहिए पहले। जी, तो कुछ नहीं है, बस आपका जो वकील है, जो आपके लॉयर हैं, वो आपके बिहाफ पे बोलेंगे, आपको नहीं बोलना। आपके बिहाफ पे वो रिप्रेजेंट होंगे कोर्ट में, वो रिप्रेजेंट होंगे एजेंसीज के सामने, और जो भी आपका तरफ से जो प्रोसिक्यूशन, आपकी तरफ से जो भी एक्शन है, आप तो लॉयर नहीं है, आप कानून नहीं जानते, हम जानते हैं, तो हम करेंगे वो। राइट, इस तरह से आप समझिए। तो वो पावर हमारे पास होनी चाहिए, उसमें उनके रिटर्न सिग्नेचर, ई डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास वो होनी चाहिए, और जो भी रिक्वायरमेंट है कि भाई कोई फोटो हो गई, जैसे इनकी सीमा हैदर की और इनकी साथ में, राइट, उनकी शादी की फोटो हो गई, जो भी एज ए प्रूफ एविडेंस यूज हो सकता है, वो चीजें हमें प्रोवाइड की जाए और एक रिटर्न में जो है वो प्रोवाइड किया जाए। राइट, तो ये मेरी तरफ से गुलाम हैदर साहब से रिक्वेस्ट है, और हालांकि हम उनसे बात करेंगे ऑन कॉल तो बेटर समझा पाएंगे। हमने स्टेप लिया है मिस्टर हैदर के फेवर के अंदर, एंड मेरा यहाँ पे कंसर्न ये है कि जो बच्चे हैं वो हैदर साहब को मिले बेसिकली इंडिया से। इसमें हैदर साहब को इंडिया आने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस रिटर्न में पावर ऑफ अटर्नी और करंटली जो उनके वकील साहब हैं उनकी एक एनओसी इफ पॉसिबल, तो वो एक हमें उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी करंटली। तो इसमें मैंने अपना एक स्टेप मैम ये लिया है कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या जो भी इसके लिए स्पेसिफाइड ट्रिब्यूनल है, एनआरसी ट्रिब्यूनल, ठीक है, आप तो जानते होंगे, तो एनआरसी ट्रिब्यूनल में मेरा विचार है स्टार्टिंग में डालने का, और अगर एनआरसी ट्रिब्यूनल में नहीं गया तो हम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने फिर अपील कर सकते हैं। हमारा पॉइंट ये रहेगा कि फादर को कस्टडी दी जाए,
जो कि मुस्लिम्स के अंदर आपको पता है 18 प्लस जब तक नहीं होता कोई, वो धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता एज पर द रिलीजियस सेंटिमेंट्स। नहीं सर, मेरे को अब तक फिलहाल इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। मेरी आज ही कविता मैम से बात हुई थी। बाकी दूसरी बात, जो आपके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हैं, इस चीज के लिए मतलब भारतीय जमीन के ऊपर कई लोग हैं जो सीमा को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ। हमारे इंडियंस का या किसी का भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि किसी भी रिलीजन को, किसी भी कंट्री पर्सन को कुछ भी किसी के मतलब सेंटीमेंट्स हर्ट करें स्पेसिफिकली, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं होता। और दूसरी बात क्या है सर, जैसे फॉरेनर एक्ट के अंदर, पासपोर्ट एंट्री एक्ट के अंदर बहुत सारे इन पे एक्ट लग सकते हैं, इन पे एक्चुअली सही से अभी कार्रवाई करी नहीं गई है, मैं आपको सही बताऊंगा। और दूसरा मामला जो आपने मुझे बोला, इस केस को एक सिविल केस बना दिया गया है, राइट। इस केस को एक क्रिमिनल केस नहीं बनाया गया, इसको एक सिविल केस बना दिया गया है। इसके लिए आप देखिए पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही, ठीक है। हालांकि वो मैम अच्छे से जानती है, मलिक मैम, की क्या है उसके पीछे पूरा, है ना, उसके पीछे का पूरा केओस क्या है वो मैम अच्छे से जानती है। बट स्पेसिफिकली इसे एक सिविल केस बना दिया गया है, तो क्रिमिनल केस और एटीएस को उससे दूर रखा गया। वो इनके जो वकील साहब है, वो उनकी बहुत सोची समझी स्ट्रेटेजी है इसके पीछे। और अभी हमारी जो स्ट्रेटेजी है, इनके गुलाम हैदर साहब के जो बच्चे हैं उनको उनसे मिलवाने की, वो स्ट्रेटेजी ये है कि हम सबसे पहले तो एनआरसी ट्रिब्यूनल में इस केस को लगाएंगे, राइट। बिकॉज ये पूरा लीगल ही डिस्कस करने के लिए कविता मैम ने बताया था, तो थोड़ी मैं टेक्निकल लैंग्वेज यूज करूंगा। सबसे जो ट्रिब्यूनल है एनआरसी के लिए करंटली, हम उसको वहां पे लगाएंगे, और उसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप में चल के हम माने जो मुख्य न्यायाधीश हैं अपने पूरे हमारे पूरे भारत देश के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके सामने ये केस प्रेजेंट करेंगे। हालांकि उसमें टाइम लगेगा फॉर श्योर, बट मेरी कोशिश यही रहेगी कि गुलाम हैदर साहब उनके बच्चे होंगे। सुन रहा हूँ मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं। मैं क्लियर करना चाहूंगा कि जो अपनी एजेंसीज हैं, एक लोकल पुलिस स्टेशन से लेके इंटेलिजेंस ब्यूरो, राइट, एक बेसिक पुलिस थाने से लेके जो छोटा पुलिस चौकी है वहां से लेके जो आईबी है जहां माननीय अजीत डोवाल साहब बैठते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर इंटेलिजेंस है, उनका जो काम है, उसका काम क्रिमिनल्स जिसको नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकता है, दैट इंक्लूड्स बॉम्बिंग, दैट इंक्लूड्स सुसाइडल अटैक्स, सुसाइड बॉम्बिंग एंड दीज सॉर्ट ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स, उस पॉइंट पे आप समझेगा मेरी बात, उस पॉइंट पे वो एक्शन ले सकते हैं। उनके पास पूरी पावर है, वो किसी को डिटेन कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, एंड इवन एनकाउंटर भी कर सकते हैं, ये भी राइट्स है। एंटी टेरर स्क्वाड जो एटीएस है, वो इसमें इन्वॉल्व इसलिए हुआ बिकॉज वो पाकिस्तान से भाग के आई है, और ये कंसिडर किया जा रहा है कि पोटेंशियली ये थ्रेट हो सकती है, एक टेररिस्ट हो सकती है, राइट। दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड। आप एक चीज समझिएगा, गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करने बैठी है, राइट, वो गवर्न करने बैठी है, वो कंप्लायंस करने बैठी है। मोदी जी, योगी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते। इट कम्स अंडर टू थिंग्स, बिकॉज ये सिविल मैटर बन चुका है, अब सिर्फ जुडिशियल ऑर्डर ही इसमें मान्य होगा, राइट। पुलिस अभी जो है वो उनके निगरानी के अंदर है, मतलब अंडर पुलिस सर्विलेंस सीमा हैदर अभी रह रही है। आप समझिएगा मेरी बात, गवर्नमेंट क्या करेगी इसमें? गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर सकती, राइट। हम सब ने, आज इतने व्यूअर्स आप लोग को देख रहे होंगे, आप सब ने पढ़ा होगा, हम बचपन के अंदर फंडामेंटल राइट्स होते हैं, बिल पास होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा। क्या आपने कभी देखा है कि ये कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर इन्वॉल्व हो? इनका काम है गवर्न करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, राइट। इनका काम है रूल करना, कहते हैं ना रूलिंग पार्टी। इनका ये काम नहीं है कि लेके बैठ जाए कि हाँ मोदी जी आज क्या आया, अरे भाई साहब आज तो ये केस आया कि एक इलीगल इमिग्रेंट आ गया। हाँ, कंसर्न दे सकते हैं, पावर है इनके पास, ये रिपोर्ट कर सकते हैं, ये डिपोर्टेशन से इम्यूनिटी दे सकते हैं। माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और माननीय स्टेट के जो अपने योगी जी हैं, वो भी इसके लिए कोई इम्यूनिटी भी दे सकते हैं, डिपोर्ट भी कर सकते हैं, बट ये उनका काम नहीं है। ये पहली चीज समझिए। दूसरी चीज, अब जैसे मैंने देखा है आज तक इस पे कोई एक्शन लिया ही नहीं गया ढंग से। सबसे पहले जो एनआरसी कोर्ट, एनआरसी ट्रिब्यूनल है माननीय सुप्रीम न्यायालय का, हमारा कोशिश ये रहेगा कि हम उसके अंदर ही इसका हमारे फेवर में डिग्री लेके आए, बट यदि नहीं होता तो हम सीजीआई साहब के सामने वो पेश करेंगे, वो हमारे लेवल पे है। आई थिंक आपको समझ में आ रही है मेरी बात। इकरा जी सर, अभी जो आपने चीज़ कही है, हम खुद जो है वो इसी चीज़ के ऊपर पाकिस्तान में कंसिडर कर रहे थे कि इस तरह का कोई स्टेप उठाया जाए, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो दो मैटर्स हैं। एक क्रिमिनल मैटर है, वो मैं आपको बताती हूँ हम इसको क्यों देख रहे हैं, और दूसरा सिविल है, क्योंकि मियाँ बीवी आमने सामने, झगड़ा मियाँ बीवी का है, और एक वाइफ है जो कि लीगली वेडेड वाइफ है, बच्चे विदाउट परमिशन लेके चली गई है, और वो ऐसी वाइफ है जिसके पास पिछले 4 सालों से सोल फिजिकल कस्टडी थी।
तो ये सारी चीज़ें अब ज़ाहिर है अब हमने पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को भी तो एस्टेब्लिश थ्रू कोर्ट्स करना है कि इनकी कोई डिवोर्स नहीं हुई है क्योंकि वाइफ की तरफ से एक क्लेम सामने आ रहा है। तो वो सारे प्रोसेस में इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। दूसरा जो हमें टाइम लगा पाकिस्तान के अंदर इनकी फैमिली की तरफ से सिर्फ एक पुलिस एनसी थी। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर एक जुरिस्डिक्शन का कॉन्फ्लिक्ट आ गया क्योंकि ये अब पुलिस की क्योंकि इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया है कि अब ये पुलिस की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है, ये हमारे पास जो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है एफआईए ये उसकी जुरिस्डिक्शन बनती है। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से देख रहे थे, लेकिन मुझे अगेन फिर खुशी है कि कोई लॉयर आगे आया है जिसने हमारे माइंड को भी समझा है, क्योंकि अब जो एपी सिंह साहब हैं उनसे हमारा थोड़ा सा इख्तलाफ इस ज़ाहिर है वो डिफेंस लॉयर हैं, वो काफ़ी सारी चीज़ें इल्ज़ामात लगाएंगे, कुछ वहाँ से लगेंगे, कुछ हम लगाएंगे, तो वो तो चलता रहता है। लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कुछ वर्किंग मजीद करना बाकी है। और सर दूसरा, स्टार्टिंग में आपने एक बात कही कि हमारे यहाँ 18 साल से पहले रिलीजन चेंज नहीं हो सकता है। मुस्लिम्स तो में, मुस्लिम्स में। जी मुस्लिम्स में सर, लेकिन जो इंडिया है वो यूनाइटेड नेशन का यूएनसीआरसी कमीशन ऑन चाइल्ड राइट्स का सिग्नेटरी है। दूसरा आप लोग सिग्नेटरी हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के, ग्लोबल एजेंडा 2030। सर उन दोनों में ये चीज डिस्कस्ड है कि 18 ईयर्स से पहले जो बच्चा है वो माइनर है जो भी है, और वो अपनी मर्जी से अपना रिलीजन चेंज नहीं कर सकता है। जी मैम, ये तो जहां तक मेरे को पता है जो मुस्लिम्स के अंदर ये रहता है कि 18 इयर्स जो है, स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट ऑन लाइक रिस्पेक्टेड मुस्लिम्स कम्युनिटी, 18 ईयर्स से पहले वो रिलीजन चेंज नहीं कर सकते। अब आप एक चीज समझिए, बात रिलीजन की नहीं थी, बात इलीगल इमिग्रेशन की नहीं थी, ठीक है। और फिर एक पॉइंट यहाँ पे और उठ के आता है, यहाँ पे लाइव चैट पे भी लोग बोल रहे हैं कि हाउ कैन ट्रेसपैसिंग बी अ सिविल मैटर। सर वो ट्रेसपैसिंग कैन नॉट बी अ सिविल मैटर, उसे बनाया क्या है, उसे फॉर्म किया गया है, राइट? वो एक सिविल मैटर है नहीं, उसे सिविल मैटर बनाया गया है। जो एपी सिंह साहब है, इनकी एक जमी जमाई स्ट्रेटेजी है, बिकॉज पुलिस के पास पावर है। आज पुलिस का आप लोग क्या बात कर रहे हैं, आपसे आप देख लीजिए, कई करीबन हजारों आप ऐसे केस देखेंगे पाकिस्तान के जो इंडिया आए उन्हें डिपोर्ट किया गया, ऐसे हजारों केस हैं, ठीक है। पाकिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं, नेपाल तो खैर चलिए अब तो एक नेबरिंग अच्छी कंट्री है, बढ़िया रिलेशंस है, बट कई देशों से आते हैं, ठीक है। इवन थाईलैंड वगैरह से भी एक टाइम पे आए थे, सबको डिपोर्ट किया गया। तो एपी सिंह साहब जो वकील साहब है, बीइंग अ लॉयर, उन्होंने क्या सोचा कि भाई मेरे को मेरे क्लाइंट को बचाना है, इसको सिविल मैटर बना देते हैं। सिविल मैटर तो उन्होंने क्या, हस्बैंड वाइफ का मुद्दा उठा दिया कि भाई इस पे तो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था, इंसान क्या करे, मर जाए क्या। तो उनको सचिन मीना से प्यार हो गया, प्यार के अंदर आ गए।